चलिए फिर बच्चों, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए इस सेशन में। चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए चलिए फिर बच्चों, आज के सबसे बेहतर चैप्टर लाए हैं, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है फिर बच्चों? संपूर्ण क्रांति। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबके जो जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, इंटर का साइंस और आर्ट्स, ये वीडियो दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये वीडियो साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए है। तो जो जो तैयारी कर रहा है सबके फटाफट भेज दो। तो चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए, आज का सबसे बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का आज पढ़ेंगे लेखक चैप्टर, लेखक परिचय। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? लेखक परिचय। और देखिए, ये जो संपूर्ण क्रांति जो लिखा गया है, ये किसका है? ये किसका है प्यारे बच्चों? बताओ, इसको क्या नाम से जाना जाता है? लोकनायक। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? लोकनायक। प्यारे बच्चों, ये कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, कौन है? आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, इनका आप प्यारे बच्चों पढ़ेंगे आज लेखक परिचय, यानी इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में यानी उनका परिचय कराएंगे। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। और इसमें आपसे प्यारे बच्चों सब कुछ विस्तार से बताएंगे। ठीक है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। जो आपके किताब में बहुत कुछ नहीं दिया है वो भी सारे बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जय प्रकाश नारायण जो है, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इनके नाम से बहुत सारे भारत में बहुत सारे चीज चलते हैं। जैसे जेपी एयरपोर्ट इन्हीं के नाम से है। जयप्रकाश के छोटा नाम प्यारे बच्चों, ठीक है, शॉर्टकट नाम जाना जाता है, जेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? जेपी के नाम से। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? जेपी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके नाम से बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। ठीक है, जेपी हॉस्पिटल भी है, जेपी एयरपोर्ट है, ठीक है, जेपी एयरलाइंस है, यानी इनके नाम से बहुत सारा चीज है भारत में बनाया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हैं, स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी से पढ़ते हैं। ठीक है, और इससे जितना पढ़ा रहे हैं इससे बाहर ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पूरा मन लगा के पढ़ेंगे और सबसे यूनिक तरीका से बताएंगे। ठीक है, चलिए बताओ, संपूर्ण क्रांति जो लिखा गया है, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी जब गांधी मैदान में जो भाषण जब दिए थे ना, इन्होंने ऐसा भाषण दिए थे कि इनको देखने के लिए लोग इतना ज्यादा भीड़ लग गया था, इतना ज्यादा इनको देखने के लिए भीड़ लग गया था। आज तक कोई धरती पर नेता भारत में जो गांधी के मैदान में आज तक कोई धरती पर नेता है उसको देखने के लिए नहीं उमड़ा होगा। इतना उसको देखने के लिए, उसके भाषण सुनने के लिए लोग उमड़ जाते थे। जयप्रकाश नारायण ऐसा आदमी थे। और इन्होंने जब गांधी मैदान में जब इन्होंने भाषण दिया था, उसके भाषण देखने के लिए बहुत सारा भीड़, इतना भीड़ लग गया था कि गांधी मैदान जो है ना पटना में है ना गांधी मैदान, उसमें पूरा इतना खचाखच भीड़ लग गया था, इतना भीड़ लग गया था कि आज तक कोई नेता जो है ना उसके लिए भीड़ नहीं लगा, ना कभी लगा था, इससे पहले ना किसी को भी लगा था। जयप्रकाश नारायण के जब वो भाषण दिए थे तो उससे पहले ना ही कोई नेता उसके इतना भीड़ जुटा पाए थे, इसके इतना ना ही आज तक कोई नेता इनके पास जुटा पाया है। सोचो, जब वो भाषण देते होंगे तो कैसा भाषण देते होंगे जिसके सुनने के लिए कि पूरा भारतवासी इसके दीवाना थे। समझ में आ रहा है? तो चलिए इन्हीं का जीवनी को हम फिर से और मजेदार तरीका से, सबसे यूनिक तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये है प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, ये इनका तस्वीर है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी के लोकनायक और जननायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। चलो बताओ, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? 11 अक्टूबर 1900 कितना 1902 में हुआ था। चलो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगा वो सारी चीज हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद बताओ, जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु कब हुआ फिर बच्चों? 18 अक्टूबर 1979 में हुआ। ठीक है, 1979 ईस्वी में हुआ था। चलो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया?
बताओ, कमेंट में लिखो कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। और इसका निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1900 कितना, बोलो, 1979 ईस्वी में हुआ था। देखो, किस्मत की क्या बात है प्यारे बच्चों, इनका जन्म भी अक्टूबर में हुआ और मृत्यु भी अक्टूबर में हुआ। सोचो कितना लकी डेट है, हाँ? लकी कितना महीना है, जिस महीना में जन्म हुआ उसी महीना में इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। देखो 1902 में हुआ और 1979 में मर गया, यानी लगभग कितने साल प्यारे बच्चों इनका जीवन रहा? 77 वर्ष तक। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का जीवन कितने वर्ष तक रहा है? 77 वर्षों तक। समझ में आया? चलो, और पूरा यूनिक तरीका से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस चुपचाप आप शांति से और आराम से जहां भी है मोबाइल देखते रहो, आराम से, कॉपी किताब छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। क्या कहता है इसका जन्म स्थान? ठीक है, इनका जन्म स्थान बात किया जाए, क्या सिताब दियारा गांव। ठीक है, सिताब दियारा गांव जो पड़ता है कहाँ? उत्तर प्रदेश और बलिया, ठीक है, और बिहार के सारण जिले में फैला, यानी उत्तर प्रदेश के सीमा और बिहार के सीमा, सारण जिला की सीमा, ठीक है, दोनों के बीच में इनका गांव पड़ता है, सिताब दियारा गांव। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के? चलो, इनका पुरस्कार, ठीक है, इनका फिर बच्चों पुकार का नाम, मतलब देखो, सॉरी, पुरस्कार नहीं है, पुकार का नाम, यानी जयप्रकाश नारायण के है ना, मतलब किस किस नाम से लोग पुकारा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी के प्यारे बच्चों, बचपन में देखिए उनका नाम क्या नाम से पुकारा जाता था? बाउल के नाम से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, ये VVI लाइन है, यानी जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या नाम से पुकारा जाता था? तो बाउल के नाम से। जब बड़े हुए तो उनको, जब वो नेता बने तो क्या नाम से जाना गया? JP के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, जब वो बड़े हुए तो जयप्रकाश नारायण, जब उसके, जब वो क्या नाम से प्रसिद्ध हो गए? JP के नाम से क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। ठीक है चलिए, अपने जनपक्षधरता के लिए लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, बताओ, जयप्रकाश नारायण जी का किस नाम से प्रसिद्ध हो गया प्यारे बच्चों? लोक नायक नाम से भी जाना जाता। ठीक है, कौन नायक नाम से प्यारे बच्चों? लोक नायक नाम से भी जयप्रकाश नारायण जाना जाता है। चलो, यहाँ तक समझ में आया? किसी के डाउट नहीं ना? चलो, ठीक है, अब बात करते हैं इनके माता पिता के नाम, यानी जयप्रकाश नारायण यानी JP के माता पिता का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? फूल रानी एवं हर्षु दयाल। ठीक है, माता का नाम है प्यारे बच्चों फूल रानी और पिता का क्या नाम है? हर्षु दयाल है। ठीक है, माता के क्या नाम है? फूल रानी और पिता का क्या नाम है प्यारे बच्चों? हर्षु दयाल नाम है। समझ में आया? चलो, अब बताओ, इनका पत्नी का नाम भी पूछा जाता है, माता का नाम पूछता भी है और पिता के, दोनों में से एगो कोई पूछेगा जरूर। ठीक है, याद रखना। और इनका पत्नी का नाम देखो पूछता है, पत्नी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से देखो 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है और वो किनकी पुत्री थे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखना है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। ये देखिए 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 19 या 21 में लमसम ये क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं है तो तुम देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था। क्या लिखना है? प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की क्या थी प्यारे बच्चों? पुत्री थी। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चलो, किसी को कोई डाउट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था प्यारे बच्चों? बाबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो, जयप्रकाश का शॉर्टकट नाम है प्यारे बच्चों क्या है? JP के नाम से। ठीक है, JP के नाम से क्या हुआ? इन्होंने प्रसिद्ध हो गए। चलिए, अब इनका शिक्षा की बात किया जाए। ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण की शिक्षा की बात किया जाए। देखो, आरंभ शिक्षा घर पर ही हुआ था। ठीक है, सबसे पहले शिक्षा बताओ जयप्रकाश नारायण के कहाँ हुआ था? तो घर पे ही इन्होंने पहली शिक्षा किया था। ठीक है, फिर पटना कॉलेजिएट में, ठीक है, कहाँ किया था दूसरा शिक्षा? पटना कॉलेज में। फिर वह था पटना में क्या होता, दाखिल हुए थे, और यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, ठीक है, विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए गए थे। इन्होंने क्या हिंदी के विषय में क्या कहा था फिर बच्चों?
सर्वोच्च पुरस्कार के भी इनको दिया गया था, ठीक है। इसके बाद पटना के कॉलेज, ठीक है, और पटना में क्या हुआ, प्रवेश हो गए थे। यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ तक समझ में आया। बताओ, मतलब जयप्रकाश नारायण जी ने कौन सा कॉलेज में पढ़े हैं, तो पटना कॉलेजिएट कॉलेज में पढ़े हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब देखो क्या कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी रह गई। जब असहयोग आंदोलन जो हुआ था, इन्होंने पढ़ने के लिए गया था, तो फिर क्या लंदन पढ़ने के लिए गया था। जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो बोला कि अब पढ़ के क्या करेंगे, अब हम क्या घूमते हैं। छात्र नेता के इन्होंने मतलब छात्र नेता के रूप में उभर गए थे और ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के राजनीतिक में चल आए थे, ठीक है। देश के प्रति अपने आप की सेवा करने लगे थे, ठीक है। अब देखो 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे, बताओ, ठीक है। अमेरिका गए थे, कहाँ गए थे फिर बच्चों, अमेरिका। कहाँ गए थे, अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका गए थे कब, तो 1922 ईस्वी में, ठीक है। ये बात याद रखना कि कौन, जयप्रकाश नारायण जी ने कब मतलब अमेरिका गए थे, तो 1922 ईस्वी में क्या गए थे, पढ़ाई पूरी करने के लिए। लेकिन वहां देखो, वहां के कॉलेज की क्या नाम है, कैलिफोर्निया, ठीक है, बर्कले, ठीक है। ये सारे कॉलेज में उन्होंने क्या हुआ था, कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्ययन किया था, समझ में आया? नहीं, ये सारे विद्यालय में इन्होंने क्या किया था फिर बच्चों, अध्ययन किया था, ठीक है। इन्होंने मार्क्सवाद, ठीक है, क्या होगा फिर बच्चों, मार्क्सवाद, क्या होगा फिर बच्चों, देखो शिक्षा की बात किया जाए, इन्होंने कौन सा वाद किया था फिर बच्चों, मार्क्सवाद होगा, ठीक है। यहाँ होगा मार्क्सवाद, ठीक है। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण किया था, कहाँ किया था, तो अमेरिका में ही समाजवाद और मार्क्सवाद का शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। तब कुछ दिन शिक्षा करते हुए फिर कुछ दिन के बाद इनकी माँ की अस्वस्थता, ठीक है, मतलब इनकी माँ की तबीयत क्या हो गया था फिर बच्चों, खराब हो गए के कारण इन्होंने पीएचडी जो उन्होंने कर रहे थे, उन्होंने पीएचडी क्या हुआ, नहीं कर सका, और क्या हुआ, देश भारत यानी वापस लौट गया, ठीक है। बताओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण ने पीएचडी किसके कारण नहीं किया था, माँ उनकी क्या हुआ था, बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने पीएचडी नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़े, फिर उन्होंने देश के प्रति लग गए थे। चलिए अब देखो क्या कहता है, राजनीतिक जीवन। अब देखो इन्होंने राजनीतिक जीवन में, फिर बच्चों एक जयप्रकाश नारायण एक ऐसा व्यक्ति है कि जरा कहते हैं जेल, जेल ससुरारी, मतलब वो हो गए। जीवन में जयप्रकाश नारायण अनेकों बार जेल गए, अनेकों बार। कुछ भी होता था तुरंत अंदर, मतलब सोचिए इतना क्रांतिकारी होंगे कि एकरा खौफ से, जयप्रकाश नारायण जी के खौफ से अंग्रेज लोग डरता था। कुछ भी होता था तुरंत जेल, तुरंत लेकिन निकल भी जाते थे, लेकिन तुरंत जेल। समझ में आ रहा है? इनके लिए जेल होता ना ससुराल, जिसको कहते हैं ना ससुराल, ससुराल के समान हो गया था। मन करता था निकलो, मन करता था जाओ। समझ में आ रहा है कि जेल से कभी नहीं डरे। जीवन में सबसे ज्यादा बार यही जेल गए हैं जयप्रकाश नारायण। सोचो कितना उग्रवादी थे देश के प्रति प्यार था, देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ कर दिए, बहुत कुछ। ऐसा ही नहीं, इसको देखने के लिए लोग पटना में गांधी मैदान में भीड़ लगा था, हैं? आज का गांधी मैदान में जो भीड़ लगा था जयप्रकाश नारायण के बाद, आज तक कभी वैसा भीड़ नहीं लगा है और नहीं कभी लगेगा, ऐसा कह दिया था। वैसा न कभी लगा था उससे पहले, उतना भीड़ जयप्रकाश नारायण को देखने में लग गए थे। समझ में आया रे बाबू? ऐसा ही नहीं है, देश के पर, देश के लिए हमेशा एकदम खड़े रहे। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इनका राजनीतिक जीवन काल बताते हैं। 1919 में, ठीक है, 1919 ईस्वी में कांग्रेस में क्या हुए थे, शामिल हो गए थे। किस में शामिल हो गए थे, कांग्रेस में। फिर 1932 में समाधियन ने क्या सब, सॉरी देखो यहाँ गलत लिखा गया है, सबनीय अवज्ञा हुआ, क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। यहाँ गलत लिखा है, क्या लिखना है फिर बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, जेल गए थे, बोले ना। पहला जेल बताओ किस आंदोलन के अनुसार गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनुसार इनको क्या किया गया था, जेल भेज दिया। फिर तुरंत जेल गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुरंत बाहर निकल जाते थे।
जेल से बाहर निकल कर फिर कांग्रेस के अंदर में ये आ गए, मतलब कांग्रेस के अनुसार से जेल गए, फिर कांग्रेस पार्टी में आके जुड़ गए, फिर कांग्रेस कांग्रेस है सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। फिर इन्होंने कौन सा पार्टी का भूमिका निभाया पर बच्चों? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन का अहम भूमिका कौन निभाया था? तब जयप्रकाश नारायण यानी जेपी बाबू, ठीक है। चलिए, फिर 1939 में और 1900 कितना 43 में भी जेल गए। सोचो 3 बार जेल हो गया, बोले ना इनके लिए जेल ससुरारी है, समझ गए, बहुत बार जेल गए। चलिए, और फिर 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्ध मिली, ठीक है। उन्होंने कभी इसका विशेष प्रसिद्धि मिला था? 1942 के आंदोलन में। चलो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक चल आगे बढ़ते हैं। बोले ना इनके लिए जेल जो था ना, मतलब ससुरारी, अन्याओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं। इनसे इतना लोग अंग्रेज लोग परेशान हो गए थे, ठीक है। आजादी के बाद 1952 में, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान दिया। कौन सा आजादी के बाद कौन सा गठन किया था पर बच्चों? कौन सा? प्रजा, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कौन सा पार्टी पर बच्चों? कौन सा पार्टी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान दिया गया, ठीक है। फिर 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय, ठीक है, आंदोलन में क्या हुआ कहता है? जुड़ गया था। विनोबा भावे के आंदोलन में इन्होंने फिर योगदान दिया था। मतलब आंदोलन के लिए ना एकदम जी जान से लगा के पढ़ते थे। कोई भी आंदोलन होता था कूद जाता था, जो होगा देखा जाएगा। की करेगा अंग्रेज बा, जेल में न भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, फिर छूटेंगे। जो जो आंदोलन होता था इसमें जाके ये क्या करते थे? कूद पड़ते थे, ठीक है। चलिए, फिर 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए। इन्होंने फिर बच्चों कब छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन कौन? जयप्रकाश नारायण ने कब किया था? तो क्या लिखना है आंसर? 1974। क्या लिखना है फिर बच्चों? 1974 ईस्वी में इन्होंने छात्र आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। चलिए, और आपातकाल के दौरान फिर जेल चल गए। सोचो, फिर निकले, फिर इनको क्या किया गया था? आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी जी उसमें वर्ष प्रधानमंत्री था, ठीक है, उसमें फिर इसको आपातकाल के समय इनको क्या किया गया? जेल भेज दिया गया। समझ में आया? फिर इनके मार्गदर्शन, यहाँ होगा मार्ग, ठीक है, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। फिर बच्चों इनके मार्गदर्शन, ठीक है, क्या होगा फिर बच्चों? मार्गदर्शन, इनके मार्गदर्शन यानी जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में किसका गठन हुआ फिर बच्चों? तो जनता पार्टी का जो गठन हुआ था किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। समझ में आया? जनता पार्टी का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने ही किया था। चलो यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखना, चलो समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, अब यहाँ से देखिए बात करते हैं। जेपीजी के कई जेलों में रखा गया था, बहुत सारे जेल में रखा गया था, ठीक है। इन्होंने हर एक कोई भी क्रांति होता था जाके कूद पड़ता था, मतलब कुछ भी होता था ज्यादा सबसे पहले जेल ले जाता था, क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा भाषण बोलते थे जेकरा सुन के सबके प्रति क्या हो जाता था? जोश और जुनून हो जाता था। लेकिन अंग्रेज भाई यही चाहता था कि इनको क्या करो, अंदर रखो, ताकि कोई सबको लोग क्या हो, शांति हो जाए, ठीक है। चलो, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से इन्हें कौन सा जेल में रखा गया फिर बच्चों? हजारीबाग सेंट्रल जेल। बताओ, सब जेल में रखा गया, लेकिन इनको सबसे प्रमुख जेल में जो रखा गया था, ठीक है, कौन सा जेल में कैद किया गया था फिर बच्चों? हजारीबाग सेंट्रल जेल में। समझ में आया? जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा जेल में रखा गया था? हजारी प्रसाद सेंट्रल जेल में क्या किया गया था? कैद किया गया था, ठीक है। समझ में आया? चलो, जेपीजी संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून 1974 को दिया था। चलो यहाँ से फिर बच्चों क्वेश्चन बताना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, चलिए यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जेपीजी यानी संपूर्ण क्रांति के नारा 5 जून कितना 1974 को पटना के गांधी मैदान में
दिए थे। समझ में आया? यहीं से इनका भाषण और यहीं से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। और इनको देखने के लिए फिर बच्चों देख रहे हैं भीड़, ये खचाखच भीड़, खचाखच कितना भीड़ जुट रहा है, देखिए बहुत सारा भीड़। ठीक है, समझ में, इतना भीड़ लग गया था, इतना भीड़ लग गया था कि मत पूछो। ये जो अभी का वर्तमान का गांधी मैदान है, समझ में आ रहा है? बहुत लंबा गांधी मैदान, ठीक, बहुत बहुत बड़ा है। बिहार का सबसे बड़ा गांधी मैदान यही है। समझ में आ रहा है? इतना भीड़ लग गया था कि आज उससे पहले यानी जयप्रकाश नारायण जी से पहले कभी भी कोई नेता को देखने के लिए नहीं गया था, किसी का भाषण सुनने के लिए नहीं गया था, और ना ही इसके बाद आज तक किसी का भाषण सुनने के लिए इतना भीड़ लगा है। सोच लो कितना लोकप्रिय कवि थे, हैं? कितना लोकप्रिय नेता थे, कौन? जयप्रकाश नारायण जी। समझ में आ रहा है? तो चलिए, इन्होंने इतना महान महान काम किया, फिर बच्चों इनका नाम से बहुत कुछ बताए थे ना। यूनिवर्सिटी भी बना इन्हीं के नाम से, एयरपोर्ट भी बना इन्हीं के नाम से, हवाई अड्डा भी बना, सबका इन्हीं के नाम से बना गया। ठीक है, चलिए, देखे ना जब ये भाषण दे रहे थे तो भीड़ देखिए बहुत सारा भीड़, जिधर भी देखो एकदम खाली आदमी खड़ा है, चारों तरफ भी खड़ा है। ये है वर्तमान में, यहीं पर बीच में क्या करते, भाषण दे रहे थे, कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और चारों तरफ क्या था? भीड़ उमड़ा हुआ था। ठीक है, कब कब दिया था भाषण पर बच्चों? 5 जून 1974 में। कौन सा नारा लगा था पर बच्चों? संपूर्ण क्रांति के नारा। जब इसका कहानी पढ़ेंगे, सॉरी, इसका जब भाषण पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा, तब आपको सुनना गौर से। ठीक है, आपको अभी बता रहे तो लग रहा होगा कि क्या होगा, नहीं, जब कहानी बताएंगे तब उसका पूरा गहरी तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, समझ में आया यहाँ तक क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी कृतियां, ठीक है, इसकी क्या है फिर बच्चों? कृतियां। देखो कृतियां इनकी क्या है, ठीक है, इनकी कृतियां है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखा था, और डायरी भी और निबंध भी इनका क्या हुआ? प्रकाशित। कविता भी लिखे, निबंध भी लिखे, और डायरी भी इनका क्या हुआ? बहुत सारे प्रकाशित हुए। देखो इनका सम्मान की बात की किसको? तो जयप्रकाश नारायण के सम्मान की बात किया जाए तो फिर बच्चों, ठीक है, इनको 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए, ठीक है, मैक्सिसो सम्मान मिला था। ठीक है, किसका सम्मान मिला था 1965 में? मैक्सेस सम्मान मिला था। और 1998 में इसे कौन सा रत्न से नवाजा गया था? भारत रत्न से। यानी भारत के सबसे बड़ा मतलब सम्मान भारत रत्न सम्मान होता है। ये देखिए, यही इसी को कहता है भारत रत्न सम्मान। समझ में आ रहा है? यानी फिर बच्चों ऐसा रत्न थे, भारत रत्न मतलब भारत के एक रत्न के तरह कौन थे? जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। समझ में आया? इनको कौन से सम्मान से नवाजा गया था? यानी भारत रत्न के, देखो यहाँ लिखा गया है, ये जो पान का कुछ पीपल का पत्ता है, इसमें लिखा है भारत रत्न। ठीक है, और ये भारत का चिन्ह है, पचमुख, ये चार मुखी क्या है? बाघ का चिन्ह है। समझ में आया? ये भारत रत्न से इनको क्या गया था? नवाजा गया था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो कब नवाजा गया था? तो 1998 में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखना, इनकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी बता देता हूँ जो आपको बुक में नहीं है। ठीक है, चलिए, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बताओ अमेरिका को क्या नाम से जाना जाता था? अमेरिका के दलाल कहा भी जाता था इनको। ठीक है, अमेरिका के दलाल से नाम से जाना जाता है। कौन? जयप्रकाश नारायण को। कौन कौन लोग बार बार इसको क्या नाम से कहते थे? अमेरिका के दलाल। चलिए, जेपी जी ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये भी तो हमने जस्ट पहले बता दिया क्या था। 1974 में कौन सा आंदोलन किया था? छात्र आंदोलन। फिर छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते समय जेपी जी की स्थिति क्या था? बुढ़ापे और बीमारी वाली हो गई थी। समझ में आया? यानी का क्या हो गया था फिर बच्चों? छात्र आंदोलन जब नेतृत्व कर रहे थे तो उसमें क्या हो गया था? उनका बुढ़ापा की एज हो गया था, और कौन सा? बीमारी वाली उम्र हो गया था। ठीक है, चलो अब नंबर देखो 5 है कि दलविहीन, ठीक है, लोकतंत्र और मार्क्सवाद तथा दलविहीन लोकतंत्र तथा मार्क्सवाद और लेनिन से मूल उद्देश्य थे। मतलब ये पेड़ जो लेनिन का उद्देश्य पर और मार्क्सवाद के उद्देश्य पर ज्यादा चलते थे। समझ में आया? और जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक भी कहा जाता है। समझ में आया? मैंने बताया था ना कि जयप्रकाश नारायण जी को क्या नाम से जाना जाता है? लोक नायक के नाम से जाना जाता है। चलिए, समझ में आया? चलो आगे बढ़े। देखिए ये है इनका भीड़, बताइए कितना भीड़ है? बताओ।
देखिए, बोले थे ना इसके देखने के लिए लोग ना मतलब बहुत मार करते थे, इतना मतलब बोले ना इतना भीड़ लग गया था जब जयप्रकाश नारायण जी जब कितना भाषण दिए थे कहाँ में, गांधी मैदान में, ठीक है। कब भाषण दिए थे प्यारे बच्चों, गांधी मैदान में जब इन्होंने भाषण दिया था, इनको भाषण के सुनने के लिए, ठीक है, सुनने के लिए 1974 में इतना भीड़ लग गया था, बहुत ज्यादा भीड़, जितना भीड़ के कोई नेता में कभी नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, हो गया कहानी खत्म, ठीक है। चलिए ये टोटल था प्यारे बच्चों लेखक परिचय। तो चलिए लेखक परिचय समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया। चलिए अब इसका जब कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, इसका कहानी पढ़ेंगे जब डिटेल से, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, ठीक है। चले रखें, आज के लिए बस यहीं तक के, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा बढ़िया और यूनिक तरीका से बताएंगे, ठीक है। इसका